नेचुरल गैस की कीमतों में हाल के दिनों में तेज उतार चढ़ाव ने ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर दिया है। कभी स्टोरेज डेटा, कभी वेदर अपडेट, तो कभी इंटरनेशनल मार्केट से आने वाले संकेत। हर फैक्टर गैस को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है। नेचुरल गैस में जो तेजी दिख रही है वह फंडामेंटल सपोर्टेड है या शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी का नतीजा। इस पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट मानव मोदी से। मैं हूं कमल शर्मा। मानव जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। जी, नमस्कार। मानव जी, नेचुरल गैस की मौजूदा तेजी को आप फंडामेंटल मानते हैं या सट्टा मूवमेंट अधिक है? जी बिल्कुल सट्टा बोलना थोड़ा मुश्किल है नेशनल गैस की करंट जो लास्ट हम एक दो दिन की मोमेंटम देख रहे हैं कमल जी। क्योंकि अब तक नॉर्मली साइक्लिकल कमोडिटी है, सीजनल की सब चलती है। लेकिन पूरा सीजन जो ठंडी का माहौल था वहां पे ज्यादा मोमेंटम बना नहीं नेशनल गैस का। तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी मार्केट में कि ठंडी के सीजन में भी वो मोमेंटम मिसिंग है। लेकिन जैसे ही जनवरी मिड में पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं, 15 से 16 जनवरी के बाद जो वेदर फोरकास्ट आए, सारे मॉडल्स थोड़े चेंज होते हुए देखे, जहाँ पे ठंडी के संकेत जनवरी के एंड, फरवरी के शुरुआत में, और ना ही सिर्फ यूएस के कुछ पार्ट्स लेकिन मेजर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में ये ठंडी के संकेत बढ़ने लगे। जिसमें जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो उम्मीद में कन्वर्ट हो गई। तो कि डीलेड ठंडी आई है तो डीलेड डिमांड भी आ सकती है, और इसका असर हमें प्राइसेस में तुरंत एक रिएक्शन की तरह देखने मिला। बिल्कुल जिस तरह से प्राइसेस भागे हैं, नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेचर है, लेकिन 2 दिन में 100 रुपए से ज्यादा बढ़ना बहुत ज्यादा एक है। लेकिन कुछ फंडामेंटल तो है जिसके पीछे ये प्राइस मोमेंटम हुआ है। जी, और स्टोरेज और वेदर रिपोर्ट्स अभी नेचुरल गैस के पक्ष में है या खिलाफ है? स्टोरेज जो है वो नेचुरल गैस के खिलाफ है, लेकिन वेदर रिपोर्ट जो है रीसेंट अगर एक दो देखेंगे वो उनके पक्ष में है। तो अभी के फंडामेंटल्स में दो चीजें हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं आज के स्तर पे जब हम बात कर रहे हैं तो यूएस की हॉलीडे थी, इसलिए आज नेचुरल गैस की इन्वेंट्री और क्रूड की इन्वेंट्री हमें आती हुई दिखेगी। तो उसमें पता चलेगा कि स्टोरेज लेवल्स में डिमांड आ रही है, घट रही है कि नहीं, वीक ऑन बेस पे। लेकिन अब तक पिछले हफ्ते तक की बात करें तो स्टोरेज लेवल्स अभी भी 5 ईयर एवरेज के करीब ही है जो इन्वेंट्री लेवल्स है। तो प्रोडक्शन अभी भी ऊपर है। तो ये स्तर उनके खिलाफ है। लेकिन वेदर रिपोर्ट जैसे हमने बात की पिछले एक आध हफ्ते से फेवरेबल होने लगे हैं, जिसकी वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट उम्मीद में बन गई है। जी मानव जी, एमसीएक्स नेचुरल गैस में मौजूदा ट्रेंड ट्रेड फ्रेंडली है या ट्रैप वाला? बिल्कुल फैक्टर इन हो रहा है कमल जी। अगर आप देखें, जैसे हमने कहा, 2 दिन में ऑलमोस्ट 100 रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। जी। डब्ल्यूटीआई में भी ये मूवमेंट आ रहा है जहां पे कंटिन्यूस बेसिस पे 25-30% हमने उससे ज्यादा मूवमेंटम डब्ल्यूटीआई में भी माफ कीजिएगा, नाइमेक्स में भी आता हुआ देखा है। तो बिल्कुल एक एक ट्रेंड बन रहा है, लेकिन पेस बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी ट्रैप मोमेंटम हो सकते हैं कि कहीं मान लीजिए अगर वेदर मॉडल फिर से चेंज हो गए, क्योंकि बाकी सारे आपके जो फैक्टर्स है अभी भी नेगेटिव है। तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से ये मूवमेंट है, अगर वो फिर से चेंज हो जाती है तो शायद ऊपर से सेल ऑफ भी उसी पेस में हमें आता हुआ दिख सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क अभी क्या है मानव जी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क बिल्कुल ये जो स्पेक्युलेटिव पेस है, जहां पे आप एक एक मिनट में कंटिन्यूस मोमेंटम देख रहे हैं, एक एक दिन में 50-80 रुपए की मूव देख रहे हैं, वो थोड़ा एक बहुत हायर वोलेटिलिटी के साथ है। नॉर्मली नेचुरल गैस की ज्यादा से ज्यादा वोलेटिलिटी या आईवी अगर आप देखें तो 70-80 या 100% के आसपास होती है। अभी की जो मोमेंटम है उसमें नेचुरल गैस की आईवी 200% से भी ज्यादा है। तो ये वोलेटिलिटी कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए बहुत घातक हो सकती है, रिस्की हो सकती है। तो इसमें स्टॉप लॉस लगाए बिना काम करने वाला कोई भी निवेशक के लिए वो एक खतरे की बात हो सकती है। जी, और पोजिशनल ट्रेड में गैस रखना सेफ है या स्टॉप लॉस बेहद जरूरी है?
नहीं, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल जरूरी है कमल जी। अगर आप देखें, चाहे वो पोजिशनल हो या इंट्राडे ट्रेड हो, मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस आपके रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक एक दिन में 10% से ज्यादा की मूवमेंट दे रहे हैं, सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं, तो उसमें अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आप बिल्कुल आप ऑपोजिट साइड में अगर होंगे तो ट्रैप होने के चांसेस है। तो मान मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस जरूरी है। जी, मानव जी, इंटरनेशनल गैस प्राइस का भारतीय बाजार पे कितना असर देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से कमल जी डायरेक्ट ही इम्पैक्ट है, क्योंकि जिस पेस में इंटरनेशनल गैस प्राइस बढ़ रहे हैं, आप अगर यूरोप की बात करें जहाँ पे टीटीएफ के प्राइस हो या नाइमेक्स के प्राइसेस हो, जिस जिस पेस में वो बढ़ रहे हैं, उसी के साथ साथ एक ही फैक्टर है जो शायद एमसीएक्स के या डोमेस्टिक प्राइसेस में हस्तक्षेप कर सकता है, वो है यूएसडी आईएनआर का मूव। क्योंकि हम सीधा सीधा मल्टीपल कैश सेटल्ड है, तो सीधा सीधा मल्टीपल इंटरनेशनल का यूएसडी आईएनआर से करते हैं। तो अगर यूएसडी आईएनआर नीचे है तो एमसीएक्स के प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर यूएसडी आईएनआर और इंटरनेशनल दोनों ऊपर जा रहे हैं, जो अभी का सिनारियो है, तो मेरे ख्याल से साथ ही साथ डायरेक्ट कोरिलेशन बनता है। मानव जी, अब हम लेवल्स की भी बात कर लें तो अगले कुछ सेशन में किन लेवल्स पे सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख सकती है? आज के स्तर में हम अगर बात करें तो कमल जी, बिल्कुल नेचुरल गैस बहुत ज्यादा ऊपर है। ये रैली कहाँ तक एक्सटेंड होगी ये अभी के स्तर में बताना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज काफी अच्छी मोमेंटम आई है 2 दिन में। जैसे मैंने कॉशन की बात की है कि वेदर मॉडल्स हर वीकेंड चेंज होते हैं। अगर फिर से ये वीकेंड में वेदर मॉडल चेंज होते हैं जहां पे ठंडी के संकेत कम हो जाते हैं, तो ये सेलिंग का स्तर फिर से एक बार शुरू हो सकता है, जहां पे हमें प्राइसेस फिर से एक बार नीचे में 420 425 के लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकते हैं। वो आपका अच्छा सपोर्ट भी है। अगर वो लेवल टूटता है तो शायद और एक राउंड की सेलिंग आ सकती है। ऊपर की अगर बात करें तो अभी करंटली हम एक हर्डल के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो 495 500 के बीच का स्तर है। अगर 500 505 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो मेरे ख्याल से ऊपर में 520 और 560 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। लेकिन कमल जी, सिर्फ एक ही वर्ड ऑफ कॉशन है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत क्लोज टू रोल ओवर है। मेरा ये मानना है कि उस अगले कॉन्ट्रैक्ट पे भी नजर रखना जरूरी है। आप आपकी जो भी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करके या स्टॉप लॉस लगा ही काम कीजिए, क्योंकि अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 160 रुपए के डिस्काउंट पे है। नॉर्मली ये जो डिस्काउंट है वो 50 से 70 रुपए के आसपास होता है। प्लस ठंडी का सीजन में ये डिस्काउंट इतना नहीं होता है, लेकिन ये सिनेरियो ही ऐसे है। तो अगला कॉन्ट्रैक्ट जब आप रोल कर रहे हैं तो 160 रुपए डिस्काउंट में कर रहे हैं। तो अभी का वाला अगर 500 रुपए है तो अगला वाला 420 के आसपास होगा, 430 के आसपास होगा, तो मेरे ख्याल से या उससे भी कम। तो मेरे ख्याल से वो रोल ओवर को ध्यान रखना जरूरी है जब आप इतना क्लोज टू एक्सपायरी। जी, आपने ये बहुत सटीक बात कही कि रोल ओवर अगर कोई भी ट्रेडर करता है तो वहां जरूर नजर रखें, अन्यथा जोखिम बढ़ सकता है। अब मानव जी, अंतिम सवाल है। नेचुरल गैस में जिस तरह से हमने मूवमेंट तेज देखे, कुछ कुछ क्रूड ऑयल को भी सपोर्ट मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल पर आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल, क्रूड में कमल जी काफी समय बाद थोड़ी एक मोमेंटम अच्छी आई है। प्रेसिडेंट ट्रम्प को शुक्रिया है इस बात का, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल शॉक, रिस्क प्रीमियम जितना बढ़ेगा उतना क्रूड सबसे पहले रिएक्ट करेगा। और वही हमने पिछले हफ्ते में देखा था जब क्रूड का भाव 5600 के आसपास पहुंच गया था। अब एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्रूड अभी भी रेंज से बाहर निकला नहीं है। जो नीचे में 5200 5300 की रेंज थी, ऊपर में 5500 5600 की रेंज थी, यही रेंज अभी भी चल रही है। थोड़ी ब्रॉड हो गई है। इस रेंज से निकलना जरूरी है। अगर जियोपॉलिटिकल शॉक्स ईज ऑफ हो जाते हैं, जैसे कल के डेवोस के समिट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी नरमी बताई है कि यूरोजोन पे टैरिफ नहीं डालेंगे, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के पास समझौते की बात की है जहां पे, तो ऐसे अगर मोमेंटम आते हैं, अपडेट्स आते हैं, तो शॉक्स, रिस्क प्रीमियम कम हो जाएंगे, प्राइसेस में वापस से थोड़ी गिरावट आएगी। लेकिन अगर ये एस्केलेट होता है तो शायद प्राइसेस में फिर से और तेजी आ सकती है। मेरे ख्याल से रेंज बाउंड मोमेंटम के साथ नीचे में 5400
और ऊपर में 5700 का रेंज मैं अभी के लिए समझता हूँ कि क्रूड में होना चाहिए। एनी साइड जहां पे भी ब्रेक आता है और फर्दर रैली हमें दिख सकती है, तो इमीडिएट में 5600 के ऊपर 5700 का भाव ऊपर में दिख सकता है। जी मानव जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जी बिल्कुल, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है, क्लाइंट की हो सकती है। स्टॉप लॉसेस आप लगा के ही काम करें और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेके ही निवेश कीजिए। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मानव जी। बहुत बहुत शुक्रिया।